हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट परीक्षा 2025 को लेके शिक्षा मंत्री और स्टूडेंट के बीच यहाँ पे जंग छिड़ चुकी है। क्योंकि हमारे जो प्रिय विद्यार्थी है वो चाहते हैं कि नीट का जो पेपर है वो ऑफलाइन होना चाहिए 2025 में, और दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए। तो अब ऐसे में क्या होगा, इसको लेके अपडेट आ चुका है। और जो मेरे प्रिय विद्यार्थी है उनका ओपिनियन जो हमने जाना था, उन्होंने भी अच्छा खासा रिव्यू दिखाया। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सारे कमेंट में आप लोगों के देखता हूँ तो यहाँ पे देखो आप, सूर्या का कमेंट है और यहाँ पे राहुल का कमेंट है, ठीक है। राजकुमार का कमेंट है ऑफलाइन होना चाहिए, और मिस इनका कहना है ऑफलाइन होना चाहिए, और सने आलम का कहना है ऑफलाइन होना चाहिए। अधिकतर रिव्यू आप देखो ऑफलाइन के ही आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, राज नंदन का कहना है ऑफलाइन होना चाहिए। नीट एम्स मोटिवेशन का कहना है ऑफलाइन होना चाहिए। ये देखिए, भलिया यादव का कहना है ऑफलाइन होना चाहिए। नीलम का कहना है ऑफलाइन यहाँ पे रखा गया है। और ये देखिए, अधिकतर जो आप कमेंट देखोगे विद्यार्थियों के जो रिव्यू यहाँ पे विद्यार्थियों ने दिए, राहुल सिंह का कहना ऑनलाइन होना चाहिए, मतलब 99% आपको ऑफलाइन का है, पहले जैसा ही होना चाहिए। सूर्या का भी ये कहना है ऑफलाइन होना चाहिए, ठीक है। ये रेगुलर हमारे सब्सक्राइबर है, ठीक है, कमेंट देखने को मिल ही जाता है। और जो विद्यार्थी बार बार कमेंट करता है उनसे जान पहचान हो ही जाती है, जो कि आगे जाके आपको काम आने वाली है। अब यहाँ पर देखो, आपका तो यही कहना है कि ऑफलाइन होना चाहिए, लेकिन हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनका नया अपडेट आया है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि हम लोग तो यही चाहते हैं कि पहले जैसा ही सिस्टम होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए एग्जाम। अधिकतर देखो आप, सारे कमेंट में दिखा देता हूँ। नरेंद्र सिंह का भी यही कहना है ऑफलाइन होना चाहिए। तो ऑफलाइन का ही रहने वाला है विद्यार्थियों का 99%। अब जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो क्या चाहते हैं, उनका जो अपडेट है यहाँ पे डबल अपडेट आ चुका है। पहला तो आप देखो, ऑनलाइन मोड में हो सकती है नीट यूजी की परीक्षा, पेपर लीक विवाद के बीच बड़ी तैयारी में केंद्र यहाँ पे रहने वाला है। केंद्र सरकार जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, इसके अलावा हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो गए, एनटीए हो गया, ये सभी चाहते हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए। और ये हाल ही का अपडेट भी आप देख सकते हो, नीट 2025 पेन और पेपर मोड में नहीं बल्कि ऑनलाइन आयोजित होगी नीट परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने ये बात कही। ये हाल ही का लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे उन्होंने बोला है 2025 में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा किस मोड में की जाएगी, इसे लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है। पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाए एक विशेषज्ञ समिति के अनुसार पेन और पेपर की बजाय नीट की परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में आयोजित करवाना चाहिए। ये सभी इसी में लगे हुए हैं कि इसको ऑनलाइन किया जाए। मीटिंग भी कर रहे हैं ये टाइम टू टाइम, अपनी कमेटी भी ये बना रहे हैं कि यहाँ पे नीट एग्ज़ाम को ऑनलाइन करवाया जाए। रोजाना मीटिंग हो रही है इसको लेके, और सभी इसमें भाग ले रहे हैं, और बहुत सारी जगह इसका निर्णय ले लिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इस विशेषज्ञ पैनल ने नीट 2025 परीक्षा को लेकर कहीं और बदलाव को लेकर जरूरी सुझाव दिए हैं, जैसे परीक्षा देने के लिए कितने अटेम्प्ट दिए जाए। तो देखो, अटेम्प्ट की तो यहाँ पे अभी कोई सीमा तय नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट आप दे सकते हो। और जो अपर एज लिमिट है वो भी लिमिटेड यहाँ पे नहीं है, 2025 में भी नहीं रहेगा। कितनी भी अटेम्प्ट आप फिलहाल दे सकते हो, फिलहाल तो ये अपडेट है। तो ये चाहते हैं कि इसमें भी लिमिटेशन होना चाहिए कि हाँ, विद्यार्थी 2 बार ही दे सकता है, 3 बार ही दे सकता है। लेकिन देखो, ऐसा हम नहीं होने देंगे। जो छात्र संघ यूनियन है, हम सब एकता बनाए रखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जो हम चाहेंगे वैसा ही होगा अगर एकता हम बनाए रखेंगे। और कल भी इन्होंने मीटिंग की थी, तो वहाँ पे भी देखो कि एम्स की तर्ज पे ये करवाना चाहता है। और जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम है, जेई के वगैरह, वो सब तो इन्होंने कर ही दिए ऑनलाइन, ठीक है। तो अब नीट की बारी है। अगर ऐसा हो गया तो देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मान लो कोई इश्यू हो गया है ना, तो उनके करियर का सवाल है।
तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे चाहते हैं कि ऑफलाइन होना चाहिए। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे हम सब चाहते हैं कि ऑफलाइन होना चाहिए, तो इसके लिए हमको भी एक यूनियन बनानी होगी ताकि हम भी इसका विरोध कर सके और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके, है ना। तो हम रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे इसके अगेंस्ट, सरकार तक आवाज़ हम पहुंचाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि उनको भी पता लगे कि विद्यार्थी चाहते हैं कि ऑफलाइन होना चाहिए एग्जाम, और एज लिमिट में कोई लिमिटेशन और अटेम्प्ट में कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। ये तो हम चाहेंगे चाहेंगे, ये तो हमारा हक है, और इसी प्रकार आपका प्यार बना रहना चाहिए, है ना। तो अभी आप जो टेलीग्राम है उसको फॉलो करो, वहाँ पे मैं लिंक दूंगा रीट्वीट कैंपेन का, वहाँ से चलाएंगे और देखते कौन कौन सपोर्ट करता है, क्योंकि एकता में अनेकता है। अगर कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। सब एक होके एकजुट होके हम जो निर्णय लेंगे वो सरकार को मानना होगा। तो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है कमेंट करके बता देना, ताकि हमको भी पता लगे। और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला जो सरकार का अपडेट है वो आप तक पहुंच पाएगा। सपोर्ट करो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर अन्याय बिल्कुल भी हम सहन नहीं करेंगे, है ना, 1% भी। तो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है बता देना।